आज का विषय है सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त कैसे हुई। सिद्धार्थ गौतम अनेक गुरुओं के पास गए थे, अनेक विद्या उन्होंने ग्रहण की थी। 6 साल उन्होंने कार्य किया, 6 साल तपस्या की, अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, विद्या सीखी उन्होंने। लेकिन अंत में वो निराश हो गए, क्योंकि उनको जो मार्ग चाहिए था, समाज में दुख है और दुख का निराकरण कैसा होता है, दुख मुक्ति का मार्ग जो उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं निर्णय लिया कि अभी स्वयं के अनुभव से वो दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त करेंगे। उसके लिए पहले उन्होंने उनके मन में जो दुष्ट विचार थे, जो भी दुष्ट वासनाएं थी, वो पहले उन्होंने मन के दुष्ट वासनाओं का, मन के विकारों को नष्ट किया। उसके बाद उन्होंने भोजन करके उत्साहित होकर फिर वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने मेडिटेशन किया। इसका मतलब चिंतन किया। बहुत से लोग मेडिटेशन का मतलब विपस्सना समझते हैं, लेकिन गौतम ने चिंतन किया, गहराई से चिंतन किया। सिद्धार्थ हमेशा चिंतन करते थे और उनकी पद्धति थी कि अपने ही मन को खुद ही कुछ प्रश्न करते थे, जो कि उनके प्रश्न का उत्तर उनका चित्त ही उनको देता था। उसी प्रकार उन्होंने मन के जो विकार थे, उन विकारों से दृढ़ संकल्प करके, मन में पूरा साहस जुटा करके, श्रद्धा भाव निर्माण करके, उसके साथ वीरता के साथ, साहस के साथ प्रयास करके, प्रज्ञा के आधार पर उन्होंने अपने विकारों को मन से निकाल दिया और पूरी तरह से पवित्र विचारों से पूरा चित्त को स्वच्छ करके, पवित्र करके, फिर वो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। उसके पूर्व उन्होंने 40 दिन का भोजन इकट्ठा किया था। इसका मतलब वो मेडिटेशन के वक्त भोजन करते थे, क्योंकि उन्होंने भोजन छोड़ने का प्रयास किया था, तब वो तो आखिरी मरते दम तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने यह प्रयास किया कि मैं स्वयं चिंतन करके दुख मुक्ति का मार्ग मैं प्राप्त करूंगा। उसी लिए वो
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने 4 हफ्ते में 4 अवस्था में उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया, आविष्कार किया। तो उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग कैसा संशोधन किया, आविष्कार किया, हर एक स्टेज में, हर एक अवस्था में इस प्रकार उन्होंने चिंतन किया, इसके बारे में आपके सामने विस्तार से धम्मदेशना दी जा रही, विस्तार से आपको बताया जा रहा है। पहले अवस्था में वो एकांतवास में थे, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था, एकांतवास में थे। एकांतवास होने के वजह से उन्हें 2 चीज पर उन्होंने चिंतन किया कि जो समस्याएं हैं, जो दुख है, पीड़ा है, उनको लगा कि उनको कारण तो होगा, बिना कारण से कोई भी समस्या पैदा नहीं होती, हर समस्या को कारण होता है। इसलिए उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग आविष्कार करने के लिए पहली अवस्था में, पहले हफ्ते में 7 दिन जो समस्या है, दुख के कारणों की खोज की कि क्या कारण हो सकते हैं। समस्या तो पीड़ित है लोग, समस्या से लोग तो दुखी है, लेकिन लोगों को कारण का पता नहीं है। आज भी हम संसार में देखते हैं, अभी भी वर्तमान स्थिति में लोग पीड़ा सहन कर रहे हैं, लोग दुखी है, लेकिन बहुत से लोगों को उनका दुख का कारण अभी तक पता नहीं, और दुख का कारण पता नहीं रहने की वजह से वो अपने समस्या का निराकरण नहीं कर पाते, इसलिए वो दुख का सहन कर रहे हैं, पीड़ित होकर जीवन गुजार रहे हैं। तो इसलिए उनको पहले हफ्ते में उन्होंने समस्या के कारणों का पता लगाया, कारणों की खोज की। 1 हफ्ता कंटिन्यू रात दिन उन्होंने चिंतन किया, और चिंतन करके कारणों का पता लगाया। हम लोग तो 5 मिनट भी चिंतन नहीं करते, लेकिन उन्होंने पूरा 1 हफ्ता रात दिन एक ही जगह बैठ करके एकांतवास में चिंतन किया कि समस्या के कारण क्या है, उस कारणों की खोज किया। खोज करने के बाद में उनको धीरे धीरे कारणों का एहसास हुआ, समस्या के कारणों का, दुख के कारणों का पता चला, क्योंकि 1 हफ्ता उन्होंने उस पर खोज किया। उसके बाद में उन्होंने दूसरी अवस्था थी एकाग्रता, कंसंट्रेशन। उन्होंने कंसंट्रेशन इस पे किया कि कारणों का तो पता लगा उनको, उन्होंने पहले हफ्ते में कारणों की खोज की, लेकिन दूसरे हफ्ते में जो कारण है, उस कारणों का निराकरण कैसा करना चाहिए, कारणों का निराकरण कैसा करना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने चिंतन किया। वो भी 1 हफ्ता चिंतन किया, एक ही जगह बैठ करके एकांतवास में उन्होंने चिंतन, कारणों के निराकरण कि जो कारण है उसको जब तक हम कोई भी कारणों का निराकरण नहीं करते, तब तक वो कारण निकलते नहीं, और जब तक कारण को हटाते नहीं, तब तक दुख का निराकरण होता नहीं। दुख के कारण अगर वैसे ही है
तो दुख का निराकरण हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप वैद्य के अधिकारी यानी डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर पहले पूछ लेता है, पूछ लेने के बाद में वो बीमारी के कारण का संशोधन करता है। आपको खून की जांच करने के लिए लगाएगा, आपको शुगर टेस्ट करने के लिए लगाएगा, कई प्रकार की टेस्ट करने के लिए लगाएगा। इसलिए टेस्ट करने को लगाएगा क्योंकि वो कारणों का पता लगाना चाहता है। और जब उसको कारणों का पता लग जाता है, तो फिर वो उसके कारणों को निराकरण करने के लिए, जिस कारण से वो बीमारी हो गई, उन कारणों को हटाने के लिए हमें दवा देता है। उसी प्रकार उसी टाइप से तथागत यानी सिद्धार्थ गौतम ने भी उसी प्रकार से कारणों की खोज करने के बाद उसका निराकरण, कारणों का निराकरण कैसा किया जाए, इसके ऊपर 1 हफ्ता पूरे 7 दिन एकाग्रता के साथ में उसी विषय पर कंसंट्रेशन किया। उन्होंने उसी निराकरण के विषय पर कंसंट्रेशन किया, एकाग्रता करके उसको पता लगाया कि निराकरण कैसा हो सकता है। पहले हफ्ते में उन्होंने कारणों की खोज की, दूसरे हफ्ते में निराकरण पर चिंतन करके निराकरण, कारणों का निराकरण कैसा किया जाता है, इसका पता उन्होंने लगा लिया। उसके 3rd स्टेज में, तीसरी अवस्था में, उन्होंने फिर चिंतन किया, फिर 1 हफ्ता चिंतन किया। चिंतन में निराकरण के लिए जब तक मन की अवस्था तैयार नहीं होती, तब तक आदमी काम नहीं कर सकता। क्योंकि सिद्धार्थ को पता चला कि शरीर जो भी काम करता है वो मन के आदेश से, जैसे जैसे उनके मन में विचार तैयार होके, जैसे जैसे उसका मन बनते जाएगा, वैसा वैसा उसी प्रकार मन के आदेश के अनुसार, मन के विचारों के अनुसार आदमी काम करता है। चाहे वाचा का कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म हो, उसी अनुसार वो काम करता है। इसीलिए उन्होंने चिंतन किया कि निराकरण करना है तो मानसिक अवस्था कैसी होना चाहिए। उस पे पूरा 1 हफ्ता उन्होंने चिंतन किया, यानी विषय पर चिंतन किया, विषय पे सोचा। वो कंसंट्रेशन ऑन सब्जेक्ट, एक विषय पर उन्होंने कंसंट्रेशन किया, ना कि उन्होंने सांस पर नियंत्रण किया। उन्होंने एक ही विषय पर चिंतन किया, कंसंट्रेशन किया। वो मन के विषय पे चिंतन किया। जब उनको चिंतन किया, तब उनको ये पता चला, इस बात का आविष्कार किया कि मन में समभाव होना चाहिए। जब तक मन में समभाव नहीं होगा, जब तुम्हारे चित्त में समता भाव नहीं होगा, तुम्हारे मन में जब इक्विमिटी नहीं होगी, यानी विषमता भाव जब तक तुम्हारे मन से हटता नहीं, विषमता भाव ये बहुत बड़ा विकार है मन का, जब तक तुम्हारे मन का विकार हटता नहीं, तब तक आपके मन में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव ये बातें आती नहीं है। कोई विषमता अगर मन में लेकर ऊपरी तौर पे चाहे समता की बात करे, चाहे मैत्री की बात करे, लेकिन वो ऊपरी तौर पे है, अगर उसके मन में विषमता भाव है तो सही मायनों में वास्तविक मैत्री और बंधुभाव कर ही नहीं सकता वो। इसलिए सबसे पहले मन में समभाव निर्माण होना आवश्यक है। ये बात का उन्होंने पता लगाया कि पहले मन में समभाव होना चाहिए, फिर समभाव के साथ में सतर्कता होना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए, जिसको समासति कहते हैं, वो होना चाहिए जागृत अवस्था में।
जब तुम किसी को एक आधे चीज की जब नशा चढ़ जाती है, गुंगी में आ जाता है वो, उस जब वो सतर्क नहीं रहता, तब आदमी कितना भी अच्छा हो काम नहीं कर सकता। इसलिए जब तुम्हारे मन में समता भाव निर्माण होता है, तब समता भाव के साथ में सचेत ना होना जरूरी है। तुम्हारे चित्त में जागृत होना आवश्यक है। चित्त की एक जो चंचलता है वो खत्म होके तुम्हारे चित्त में एक माइंडफुलनेस, एक जागृति, सचेतना होना चाहिए। दो बातें उनकी तीसरे अवस्था में उन्होंने अपने चित्त में निर्माण की। चित्त में तीसरी अवस्था में 1 हफ्ता कंटिन्यू उन्होंने चिंतन करने के बाद उनके चित्त में समता भाव निर्माण हुआ, समभाव निर्माण हुआ। फिर उन्होंने चिंतन के बाद में कि समभाव के साथ में सचेतना भी होना चाहिए, आदमी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये तीसरी अवस्था में उनके मन में ये भावनाएं तैयार हो गई। फिर अंत में चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था में उन्होंने फिर 1 हफ्ता चिंतन किया, 7 दिन चिंतन किया, और उसमें चिंतन करके ये बात का पता लगाया कि समभाव ये तो बहुत जरूरी है। समभाव के साथ में पवित्रता होना चाहिए, और पवित्रता के साथ में सचेतना भी होना चाहिए। समभाव तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में सचेतना थी। सचेतना के साथ में उन्होंने पवित्रता भी जोड़ दी। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होता, हमारे मन में अगर विकार हो गए, तो हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते और दुख मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए मन में पवित्रता होना चाहिए, मन में निर्मलता का भाव होना चाहिए, और उसके साथ समभाव के साथ में सचेतना भी होना चाहिए। 3 बातें जब अपने चित्त में ये भावनाएं तैयार होती है, तो सिद्धार्थ के मन में ये 4 हफ्ते में जब अंत में समभाव निर्माण हुआ, इसका मतलब उन्होंने मध्यम मार्ग का पता चला है। उनको मध्यम मार्ग पता चला। उसके बाद में जो समासति कहते हैं मन को, वो तैयार हो गए। समासति यानी माइंडफुलनेस तैयार हो गया। उसके बाद में उनके मन में पवित्रता निर्माण हो गई, यानी मन के जो विकार है, जैसे सम्यक व्यायाम जिसको कहते हैं, उसके बाद में जैसे सम्यक समाधि करते हैं कि किस तरह से चिंतन करना चाहिए, किस पर चिंतन करना चाहिए, मन को साफ कैसा करना चाहिए, मन से विकार कैसे दूर करना चाहिए, ये सारी बातों का जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने सबका पता लगाया, तब उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने घोषणा की कि मुझे संबोधि प्राप्त हुई, यानी मुझे दुख मुक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे समस्या कैसी होती है उसका कारण का पता चला, समस्या के निराकरण का पता चला। इसी प्रकार मुझे दुख मुक्ति का मार्ग मिला। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने मुझे संबोधि प्राप्त हुई, ये घोषणा की। इस प्रकार सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हो गई। इसका मतलब हम इसका गहराई से अगर विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि दुख निराकरण करना है, अपने स्वयं का या किसी दूसरे का, जिसको भी समस्या का निराकरण करना है, दुख निवारण करना है, तो उसके मन में मुख्य जो भावना है, वो मुख्य भावना समभाव की भावना है। समभाव निर्माण होगा तो तुम्हारा चित्त जो है दोनों अंत को छोड़ करके, दोनों शोर को छोड़ के तुम्हारा चित्त मध्यम मार्ग पे आएगा। मध्यम मार्ग यानी तथागत बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग। उसके बाद में उन्होंने
सब बातों का पता लगाया। इस तरह से सिद्धार्थ को संबुद्धि प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ जब सारनाथ गए, उनको पता था कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैं अब कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ। जब उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपने दो जिनके पास में गए थे अलार कलाम और रामपुत्र उदक के पास में जाऊँ, उनको अपने ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बताओ कि किस तरह से मुझे दुख मुक्ति का मार्ग मिला। लेकिन उनको पता चला कि ये दोनों की मृत्यु हो गई, ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि जो पहले 5 परावर्तक उनके साथ में थे, कौटिन्य, वप्प, भद्द, अस्सज और महानाम, मैं उनको बताऊं, क्योंकि उन्होंने सेवा की, कुछ दिन उनके साथ में रहे, इसलिए उनको लगा कि मैं सबसे पहले उनको बताऊंगा। तो उनको पता चला कि वो सारनाथ में हैं, तो फिर वो सारनाथ गए। सारनाथ में जाने के बाद जब 5 लोगों को सिद्धार्थ गौतम आते हुए दिखे तो उन्होंने सोचा कि ये तो भोजन करके भ्रष्ट हुए थे, इनका कोई सम्मान नहीं करना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुए थे, वो संबुद्ध हुए थे, स्वयं के प्रयास से उन्होंने संबुद्धि प्राप्त की थी। इसलिए जैसे जैसे बुद्ध उनके पास में जाते गए तो उनके मन में जो विकार थे, उनके मन में उनके प्रति जो द्वेष था, वो धीरे धीरे द्वेष कम होते गया। वो स्वयं उठे और उन्होंने बुद्ध का सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद में बुद्ध वहां रुके। फिर बुद्ध ने सारी बातें बताई, और बताने के बाद में उन्होंने सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं अभी बुद्ध बन गया, मुझे संबुद्धि प्राप्त हुई, और वो दुख मुक्ति का मार्ग मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने उनको तैयार किया। तो जो पहले 5 लोग थे, तो उन्होंने सारनाथ में उनको मिले वो, और सारनाथ में उन्होंने उनको दुख मुक्ति का मार्ग दिया। वही मार्ग को कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी धम्म चक्र प्रवर्तन किया। वो धम्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा से किया, और वहां से वर्षावास शुरू हो गया। इस तरह से वर्षावास की शुरुआत करने के पहले जो स्थिति निर्माण हुई थी, उसके बारे में आपके सामने कुछ बातें रखा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा, और मैं आपसे फिर विनती करूंगा कि आपके समस्या निराकरण करने के लिए जब तक आपके मन में समभाव की भावना निर्माण नहीं होगी, जब तक आप मध्यम मार्ग से चलना नहीं सीखोगे, तब तक आप दुख मुक्त नहीं कर सकते, स्वयं भी दुख मुक्त नहीं होगे और दूसरों को भी दुख मुक्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए समभाव मन में निर्माण होना जरूरी है। इतनी बात कह के मैं अपने धम्मदेशना को यहाँ पे विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। आज के क्लास में भंते जी ने अपन को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को संबोधि किस प्रकार से प्राप्त हुई इसके बारे में अवगत कराया। तो उसमें सबसे पहले उनको 4 अवस्था से गुजरना पड़ा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्त करने के लिए 4 स्टेज में जाना पड़ा, और हर स्टेज के लिए एक हफ्ता उनको चिंतन करना पड़ा। और उनके चिंतन के इसमें जब तक के उनको कोई दुख के निवारण के लिए कारणों का पता नहीं चला, तब तक के उन्होंने वो कारण का खोज कैसे लगाना, और कारणों का खोज लगाने के लिए दुख का निवारण करने के लिए उनके साथ में क्या जरूरी है। तो सबसे पहले समभाव, पवित्रता और सचेतना, इन तीनों का उन्हें संगम करके कारणों का पता लगा। तब कहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुख का निवारण किस प्रकार से कर सकते।